हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के लेक्चर 10 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए एफ एन डिफाइन है। यदि n विषम है, ओड है तो n+1/2 और n अगर सम है, इवन है तो n/2 द्वारा परिभाषित एक फलन एफ एन से n। बतलाइए कि क्या यह फलन एक एक की आच्छादी बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है एफ नेचुरल नंबर के सेट में, और एफ एन आपको दे रखा है। दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर एन ओड है, विषम है, तब तो एफ एन की वैल्यू n+1/2 है, और अगर एन सम है तब ये वैल्यू n/2 से आएगी एफ एन की। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये डोमेन, ये को डोमेन, और एफ एन यहाँ मौजूद है को डोमेन में और एन डोमेन में। तो एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना। तो नेचुरल नंबर में देखिए दो प्रकार के नेचुरल नंबर अपन मान सकते हैं यहाँ पे। एक तो एन विषम हो और एक सम हो। जब विषम होगा तो 1, 3, 5 है ना, ये सब होंगे, और सम होगा तो 2, 4, 6 है ना, ये सब वैल्यूज़ होंगी। और यहाँ ये सारी नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एक एक की अपन चेक करें तो ये एक एक की है कि नहीं। एक एक की का मीनिंग क्या होता है? एक का एक के साथ, वन का वन के साथ। ठीक है, इसलिए उसको वन वन बोलते हैं। तो अगर मैं एन की वैल्यू जैसे 1 लेता हूँ तो 1 विषम है, यह है ओड है, तो एफ एन की वैल्यू n+1/2 से आएगी। तो एफ एन जो है वो डिफाइन होगा n+1/2 से। तो एफ वन की वैल्यू क्या होगी? 1+1/2, दैट मीन्स 2/2 वैल्यू आएगी 1। तो इस 1 का कनेक्शन जो है वो 1 के साथ है। ठीक है, फिर अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 तो सम है, इवन है, तो एफ एन की वैल्यू n/2 से डिफाइन होगी। तो एफ एन = n/2 और एफ टू = 2/2, वैल्यू आई 1। तो 2 का कनेक्शन भी 1 के साथ है। तो 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन उनकी इमेज जो वो एक ही बन रही है 1। दैट मीन्स ये एक एक की नहीं है। एक का एक के साथ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 2 का एक के साथ आ रहा है, तो ये एक नहीं है। तो प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले 1, 1 चेक कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि 1 और 2 ये दोनों बिलोंग करते हैं डोमेन एन से। ओके, और हमको पता है कि 1 नॉट इक्वल टू है, लेकिन f1 की जो वैल्यू है वो n+1/2 से आ रही है। तो 1+1/2, 2/2 वैल्यू 1 है, और f2 की जो वैल्यू है वो n/2 से आएगी। तो 2/2 = 1। तो यहाँ 1 नॉट इक्वल टू, लेकिन f1 = f2 = 1। 1 और 2 की एक इमेज बन रही है, अलग अलग एलिमेंट है। तो f एक एक की नहीं है, f एक एक की नहीं है। एक एक की नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा ना। बाइजेक्टिव में एक एक की और आच्छादी दोनों होने चाहिए, तो एक भी नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गई। ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू कैसे चेक करोगे इस फंक्शन में? एफ जो डिफाइन है एन से एन में, और एफ एन आपको दे रखा है n+1/2, एन विषम हो तब, और n/2 एन सम हो तब। ध्यान से देखो बच्चों, अपन एक विषम वाला ले लेते हैं कि n मान लो विषम है, ओड है। ठीक है, विषम में n की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, यही वैल्यूज़ होंगी ना। तो इन वैल्यूज से f1 की क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। f1 में देखूँ तो f1 तो हम निकाल चुके हैं, 1 आया। ठीक है, मैं f3 निकालूंगा तो क्या होगा? f3 n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, 3+1/2, 4/2 क्या आया? 2। मैं f5 निकालता हूँ तो 5 + 1 6/2, 6/2 3 आया। ठीक है, तो 1, 2, 3, फिर आगे मैं 7 भी पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा? 7 + 1/2, 8/2, 8/2 कितना होगा? 4। तो 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स आगे 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, है ना, ऐसे आएंगी। तो यहाँ को डोमेन में सारी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 5, 6 सब आ रही हैं, जो किसी न किसी एलिमेंट की क्या है? इमेज हैं। तो जब ये इमेज हैं तो इनकी पूरी इमेज भी अवेलेबल है ना। जैसे मैं कहूँ इस 1 की पूरी इमेज प्री इमेज 1 है, इस 2 की प्री इमेज 3 है, इस 3 की प्री इमेज 5 है,
और ये 1 जो था इसकी प्री इमेज एक और थी, जैसे ये 2 था सम में, तो ऐसे ही इनकी दूसरी प्री इमेज भी होंगी। तो सभी की 2 प्री इमेज हैं और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दैट मीन्स ये आच्छादक तो है, ऑन टू तो है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखना। एफ एन जो आपके पास में जब एन विषम हो, वो ले लेते हैं, एन विषम हो, तो एफ एन क्या होगा? एन प्लस 1/2, ठीक है। इसके बराबर मैं कोई वैल्यू y मान लूँ चाहे m मान लूँ, y मान लेता हूँ। तो मुझे ये y जो है कोडोमेन में से आ रहा है ना, तो y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन नेचुरल नंबर से, ठीक है। सारी नेचुरल नंबर है इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, मैं n की वैल्यू निकालूँ, जैसे अपन पहले पीछे करते आए हैं आच्छादक में, कि n बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 2y -1। y की वैल्यू मैं नेचुरल नंबर से पुट करते जाइए सारी, है ना। n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। इसका मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, कि ये n है, ये n है, ठीक है। y कोडोमेन नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, y की वैल्यू 1 2 3 ये सब है, और n जो है वो डोमेन में अवेलेबल है। अगर मैं y की वैल्यू कोडोमेन से पुट करता हूँ, सभी नेचुरल नंबर एक एक करके पुट करता हूँ, तो n की यहाँ पर वैल्यू अगर डोमेन में आती है, अगर इस नेचुरल नंबर के डोमेन में आती है, तब तो y के लिए एवरी इमेज अवेलेबल होगी ना। हाँ जी, हमको पता है ये आच्छादक है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो y की वैल्यू आप नेचुरल नंबर से पुट करते जाओ, 2y -1 जो है वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट 2y -1 बिलोंग्स टू n। ये वाला n कोडोमेन, ये नेक्स्ट जो है वो डोमेन प्रांत है, ठीक है। इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि y के लिए एक प्री इमेज 2y -1 डोमेन में अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, और जो मैंने ऊपर लिखा है इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए f जो है वो आच्छादक है, ऑन टू है। बस ये आपका आंसर हो गया। नीचे आप ये लिख देना कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए a सेट डिफाइन है r-3 से और b सेट r-1 से। रियल नंबर में से 3 को हटा दिया गया है और यहाँ 1 को हटा दिया गया है। f(x) डिफाइन है x-2/x-3 द्वारा, और f डिफाइन है a से b में। f एक की आच्छादक है या नहीं ये आपको बताना है। तो देखो 1 1 1 2 चेक करना है। यहाँ a सेट डिफाइन है r-3 से और b सेट डिफाइन है r-1 से। रियल नंबर में से 3 हटा दिया, यहाँ 1 हटा दिया, और f डिफाइन है a से b सेट में। क्यों हटा दिया इसका भी रीज़न है, 3 और 1 को वो बताऊंगा। a से b में डिफाइन है f(x) आपको दिया गया x-2 x-3, ठीक है। देखिए नीचे x-3 आ रहा है ना, x की वैल्यू डोमेन से आती है, तो यहाँ अगर 3 आ गया x से, तो नीचे 0 1/0 1/0 एंड डिफाइन वैल्यू, इसलिए डोमेन में से 3 को हटा दिया। कोडोमेन में से 1 को क्यों हटाया है उसका रीज़न आगे बताऊंगा। आप देखो जब भी हम 1 1 प्रूफ करते हैं तो हम 2 एलिमेंट लेते हैं डोमेन में से, x1 x2। आप चाहो तो xy ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये 2 एलिमेंट डोमेन a से ले लिए, और मैं अब मान के चल रहा हूँ कि f(x1) = f(x2). ऐसा ही करते हैं अपन, f(x1) = f(x2) हम ले लेते हैं, और x1 = x2 प्रूव कर देते हैं। तो x1 = x2 हमको लेकर आना है। f(x1) की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो, x की जगह पे x1, तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = f(x2) की वैल्यू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 - 2 को x2 - 3 से, और x2 - 2 को x1 - 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस का 6 = यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -3x2 -2x1 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6। 2 वैल्यू सेम आ रही है इक्वल में, ये कट कर दो, कट हो गई। क्या बचा, जो बचा उनमें x1 की वैल्यू लेफ्ट साइड में ले लो और x2 की वैल्यू राइट साइड में। तो -3x1 प्लस का 2x1
माइनस का था, लेफ्ट साइड में प्लस का हो गया, और -3x2 राइट साइड में पड़ा हुआ है, ये राइट साइड में लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, -x1 या -x2, दोनों तरफ माइनस कट हो जाएगा, x1 = x2 आ गया, x1 = x2, दैट मीन्स f एक ही है। एक ही तो प्रूफ हो गया। ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए आपको जो f डिफाइन किया गया है, ए से बी में एक बार लिख लेता हूँ मैं, और fx है x - 2 x - 3, मैं y ले लूँ इसके बराबर, जैसा अपन पीछे करते आए हैं कि ये a सेट, ये b सेट, ठीक है, a सेट है r - 3 का, b सेट है r - 1 का, y है को डोमेन में, अक्सर डोमेन में। इस y की वैल्यू r रियल नंबर में से अपन पुट करें और हमको इसकी प्री इमेज जो है वो मिल जाए x की वैल्यू डोमेन a में से, r - 3 में से, तो उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को। तो y तो बिलोंग कर रहा है r - 1 से, दैट मीन्स b सेट से। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं x की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 = xy - 3y। x का पद जो है वो लेफ्ट साइड में ले लो, बाकी सब राइट साइड में, क्योंकि हमको x चाहिए ना, x बराबर वैल्यू चाहिए। तो x - xy = 2 - 3y, x कॉमन आ रहा है, 1 - y = 2 - 3y, 1 - y का भाग दो, तो x = 2 - 3y अपॉन 1 - y। ये जो x की वैल्यू है, देखो y की वैल्यू अपन रियल नंबर से पुट करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये रियल नंबर में बिलोंग करेगी, ठीक है ना, a सेट में होगी, डोमेन में होगी। गड़बड़ कब होती है बच्चों, जब रूट लगा हो y के ऊपर, जब रूट लग जाए है ना, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि y की वैल्यू रियल नंबर से पुट करते हैं तो माइनस में पुट करेंगे तो ये काल्पनिक बन जाता है, जैसे -1 का रूट, -2 का रूट, तो रूट तो है नहीं, तो ये वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, r - 3 से बिलोंग कर रही है, ये डोमेन है, डोमेन से बिलोंग करेगी। अब देखो यहाँ पे को डोमेन में 1 क्यों नहीं था, 1 - 1 अगर होता ये नीचे तो नीचे 0 हो जाता, इसलिए वो 1 हटा दिया गया को डोमेन में से। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती, तभी आच्छादक नहीं होता। तो यहाँ देखो r - 3 से ये वैल्यू बिलोंग करेगी, तो आप ये नीचे लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू r - 1 के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रीमेज प्रांत r - 3 में मौजूद है, विद्यमान है। ये प्रीमेज ही है ना, फॉर ऑल y के लिए, ठीक है ना, सभी y के लिए, सारे एलिमेंट आ गए इसमें। और f आच्छादक है, विद्यमान है तो आच्छादक होगा, तो एक की आच्छादक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए f r से r डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल x⁴ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर को देखना है कि f एक की आच्छादक है, f बहु एक की आच्छादक है, f एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एक की है न आच्छादक है। तो चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो f यहाँ पर रियल नंबर के सेट में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल x⁴ है। x⁴ अगर x की पावर इवन नंबर है, ये 4 इवन नंबर है ना, तो ये वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, दैट मीन्स रियल नंबर में से मैं नेगेटिव कोई -2 लूँ और 2 लूँ, दोनों के लिए एक इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये मैं डोमेन r से ले लेता हूँ और यहाँ आपको पता है कि -2 नॉट इक्वल टू, लेकिन क्या देखना भी, f -2 की वैल्यू क्या आती है, x⁴ यानी कि -2⁴। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 आएगा। और माइनस की पावर 4 है, ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 16 आ गया। f2 की वैल्यू निकालें, दूसरा एलिमेंट 2 है ना, तो f2 यानी 2 की पावर 4 वो हो जाएगा 16। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि -2 नॉट इक्वल टू, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट है -2 और 2, उनके लिए एक ही इमेज बन रही है 16, है ना, लेकिन ये दोनों की इमेज जो है वो एक ही बन रही है, ऐसे समझते हैं। देखो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ 16, देखो दोनों की एक इमेज बन रही है, तो ये f एक की नहीं है, 1 1 नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं,
तो ऑन टू के लिए देखो आपको एफ आर से आर डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 है। मैंने आपको बोला कि एक्स की पावर 4 जो है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, तो को डोमेन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं रियल नंबर की को डोमेन में उनके लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप नीचे सीधा लिख दीजिए कि -2 बिलोंग को डोमेन आर के लिए प्रांत आर में कोई अवयव नहीं है या कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज नहीं है, जिसके लिए क्या हो, ताकि एफ एक्स बराबर -2 हो, अर्थात एक्स की पावर 4 -2 हो। ठीक है, विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन है एक्स की पावर 4 जो वो -2 के कभी बराबर हो ही नहीं सकती, तो इस -2 के लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है ना भाई, ये तो पॉजिटिव देता है और ये नेगेटिव देता है, तो ऐसा हो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हो पॉसिबल नहीं है। तो -2 के लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो एक एलिमेंट के लिए नहीं है, तो दैट मीन्स एफ आच्छादक नहीं है, तो एफ आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो न तो एक की है न आच्छादक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, न तो एक की न आच्छादक, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। 12 नंबर देखो, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है ना, रेखिक है, तो ये तो एक की आच्छादक होता है रियल नंबर के सेट में, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, फिर भी चेक कर लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, सही उत्तर चुनना है तो ये लो देखो टिक तो मैंने पहले लगा दिया है, क्योंकि ये होता है 1 1 1 2 रियल नंबर के सेट में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x और एफ डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। एक के लिए आप दो एलिमेंट ले लीजिए, एक्स वाई ले लेता हूँ इस बार में, एक्स वाई डोमेन आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक की प्रूव करना है हमको, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, यहाँ समझो इसको, ये मैंने एक्स और वाई ले लिए, इनके लिए इमेज एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों मैंने बराबर ले लिया एफ एक्स और एफ वाई, तो हमको एक्स और वाई को भी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स क्या है 3x और एफ वाई क्या होगा 3y, दोनों तरफ 3 कट होगा तो एक्स बराबर क्या आया y, तो एफ एक ही है। ठीक है, एफ एक ही तो हो गया। अब इसको आच्छादक भी प्रूव करना है ना, वो भी देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए आपके पास में जो डिफाइन है फंक्शन आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो देखो आप या तो सीधा लिख सकते हो कि 3x बराबर y लें अपन, तो y बराबर क्या, x बराबर क्या आएगा y/3। ठीक है, तो यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है y/3, ये रियल नंबर में ही होगी। ठीक है, तो आप सीधा लिख दो कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन R के लिए देर एग्जिस्ट x इक्वल y/3 बिलोंग डोमेन R। डोमेन R में ये प्री इमेज y के लिए y/3 अवेलेबल है, जिसके लिए क्या हो, ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या 3x, तो 3 इंटू वाई की एक्स की जगह पे y/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कट होगा तो y आ जाएगा, ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो रहा है अपना, तो यही वो एलिमेंट है प्री इमेज के लिए, तो ये एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक है। ठीक है, y/3 रियल नंबर से ही आएगा, अगर y रियल नंबर से आ रहा है तो रियल नंबर में 3 का भाग देते जाओ सब रियल नंबर ही आएंगी ना। तो एक ही और आच्छादक दोनों हैं, ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, और आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके प्लीज़ बताएं, साथ में लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आगे के लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।